बुला के निखारने का मतलब है आप लोग के अंदर जो झिझक, जो डर, जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, उसको अभ्यास करवाना, बोलवाना। बोलते बोलते ही ना अभ्यास होता है कि एक बार में अभ्यास होता है, हाँ, बोलते बोलते अभ्यास होता है। आपको कभी ऐसा अभ्यास रहेगा ना, ऐसा मान लीजिए आप जान रहे सारा चीज, तब आपका मन में अरे बोलेंगे नहीं, शायद गलती हो जाएगा, शायद कोई हंस देगा, वो झिझक हटा। ये एक याद दिलाने का दिन है, जो कि आप लोग इस दिन में मतलब अपनी सारी बातों को मतलब मनन चिंतन कर सकते हैं, है कि नहीं। और जिस तरह से हम लोग अपना मतलब समुदाय में देखते हैं कि हम महिलाओं या किशोरियों को किस तरह से अवसर मिलता है, कहीं ना कहीं हम जो लड़कियां हैं समुदाय में मतलब समुदाय वालों के नज़रिया में हम लोग बहुत ही दबदबा बने हुए रहते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो ये संस्था संगठन के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा इस तरह मतलब मंच दिया जा रहा है, जो कि आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज का थीम है हम लोग का कि हमारा अधिकार हमारा भविष्य। तो इस पे आज हम लोग पूरा इसी का बात होगा, हमारा अधिकार क्या है, हमारा भविष्य क्या है ना। थैंक यू सबको। जब इस संस्था के माध्यम से दीदी सब मीटिंग के लिए जाती थी, तो उसमें हम जुड़ते थे। उसमें हम लोग को लड़की के अधिकार के बारे में और यही मुद्दा सब के बारे में, बाल विवाह के बारे में बताया जाता था। तो तभी तो उतना समझ नहीं था, फिर हम जब जुड़े रहे लगातार तब हमें भी समझ बनी और हम इस मीटिंग में हमेशा हम लोग लगातार जुड़े रहे। जब हमारी बारी आई फुटबॉल का, इस यही झारखंड महिला उत्थान संस्था के तरफ से जब हमें मौका मिला फुटबॉल का, तो हमें दीदी बताई कि तुम लोग को फुटबॉल खेलना। हम लड़कियां इतना पीछे थे कि हम तो खुशी से बोल दिए हाँ, पर हमें घर से परमिशन नहीं थी कि फुटबॉल भी लोग खेल सकती है छोटा छोटा पहन के। फिर किसी ना किसी तरह से माँ पापा को कन्विंस किए। तो जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे फुटबॉल ग्राउंड में, तब वहाँ पे लड़का लोग भी ताना मार के और मजाक उड़ा के भगा देते थे कि अब तुम लोग खेल के तुम लोग मेडल हासिल करेगी। तब हम लोग एक छोटा सा ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेले थे और उस टाइम हम लोग खेले और फर्स्ट आए थे। तभी हम लोग को खुशी मिली थी और उस दिन से और इतना जज्बा बढ़ा हम लोगों को, इतना मनोबल बढ़ा उस दिन हम लोगों कि किसी प्रकार का मुद्दा पर भी हम लोग को तकलीफ हो तो हम अपने अधिकार के लिए अपने घर वालों से खुद खुलकर बात कर सकते हैं और उसका मतलब सुझाव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपना इस संस्था में जुड़े रहे और फिर इसी प्रकार मतलब धीरे धीरे हम लोग पहले आते थे इस संस्था में तो चुपचाप बैठे रहते थे। कोई बोलता था तो बोलने के लिए तो सोचते थे कि क्या बोलेंगी, अगर गलत बोलेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी, जिसके वजह डर से फिर नहीं बोलते थे और चुप बैठ जाते थे। फिर धीरे धीरे बोलना चालू किए और हमें भी मुद्दा की समझ बनी, तब हम अपने अधिकार के बारे में भी खुलकर बात किए और इसी प्रकार मेरे में भी लीडरशिप का एक क्षमता उभर कर आया। हम आत्मनिर्भर बने अपने पे और इस झारखंड महिला उत्थान संस्था की तरफ से हमको एक बार दिल्ली जाने का भी मौका मिला। और उस टाइम मतलब हम लोग को यहाँ से घर से बाहर हजारीबाग रांची जाने नहीं मिलता था और हमको जब उस टाइम का मौका मिला तब तो हम तो खुशी हो गए थे। फिर मम्मी पापा को पूछे, जब वो लोग बोले तो हम 10 दिन के लिए ट्रेनिंग में गए थे। उस टाइम हम और एक और किशोरी गई थी, जिसमें मैडम साथ में नहीं थी, हम और लड़की गए थे, एक लड़की और थी। तो उस दिन से भी डर खत्म हो गया कि हमेशा कोई साथ नहीं देता, अपने से आत्मनिर्भर बनना है कि अपना अधिकार को ही करना है। उस दिन से भी कहीं अकेले भी आना जाना चालू किए। अब उतना मतलब आत्मनिर्भर बन चुके हैं कि अपने अधिकार के लिए खुद
कहीं भी खड़ा होके, या तो पुरुष समाज का हो या तो महिला का, वहाँ अपना अधिकार के लिए बोल पाऊंगी। और अब इस तरह की समझ बनी, तो जिसके कारण मेरे गांव में बाल विवाह हो रहा था, उसको मतलब हम सब लड़की ने मिलकर उसको रोक पाए। और खुशी भी होती है, जिसकी वजह से मम्मी पापा भी हम लोग को मतलब सपोर्ट करते हैं।